हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज जो टॉपिक लेके आया हूँ दैट इज़ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्लास 12 का है ये। इस सेशन में आएगा ये जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाला है बोर्ड एग्ज़ाम्स के। और ये है हमारा जो बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स है, उसके अंदर ये टॉपिक आता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो देखते हैं यहाँ पे व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। नाम आपने बहुत सुना होगा, ग्रेविटी ग्रेविटी, तो उससे रिलेटेड है ये। सो अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज़ एन इमेजिनरी पॉइंट। एक ऐसा इमेजिनरी पॉइंट होता है विद इन आउटसाइड द बॉडी और ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है या हमारी बॉडी है, उसके आउटसाइड भी हो सकता है, उसके अंदर भी हो सकता है। ये बेसिकली इमेजिनरी होता है, ये आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पिक्चर्स के थ्रू भी मैंने थोड़ा कोशिश करी है आप लोगों को समझाने की। जो आपने तीन यहाँ पे इमेजेस दिख रही है, पिक्चर्स दिख रही है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। सो बेसिकली इट इज़ एन इमेजिनरी पॉइंट विद इन और आउटसाइड द बॉडी और ऑब्जेक्ट अराउंड विच द बॉडी और ऑब्जेक्ट इज़ बैलेंस। अगर वो इमेजिनरी जो पॉइंट है वो हमारी बॉडी में है, तो उसके आसपास हमारी बॉडी वहाँ पे बैलेंस होगी। या वो किसी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर है, तो ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट के आसपास वो बॉडी में बैलेंस होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे हमारी बॉडी क्या होती है, बैलेंस होती है। तो यह उस एरिया पे हमारी बॉडी का जितना भी वेट होगा वो पूरा क्या होगा, बैलेंस होगा। द सेंटर ऑफ वेट इज़ नोन एज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जहाँ पे हमारे वेट का सेंटर पार्ट होगा वहीं पे हमारा क्या होगा, ग्रेविटी का सेंटर पार्ट होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हमारा सेंटर पार्ट ये आप ये दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ये चेंज होता रहता है। ये क्या होगा, ये चेंज होता रहेगा। जैसे जैसे आप वर्क करते जाओगे तो ये चेंज होता रहेगा। तो अगर आप इस इमेज में आप अगर देख सकते हो कि जैसे जैसे पोजीशन चेंज हो रही है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो पॉइंट है वो भी चेंज हो रहा है। आप इस इमेज में भी देख सकते हो कि यहाँ पे थोड़ा डाउन था, यहाँ पे थोड़ा अप है, क्योंकि यहाँ पे ये हील इन्होंने ऊपर करी तो थोड़ा ऊपर चला गया है, और ये बेंड हो गए हैं तो यहाँ पे थोड़ा ये जो पॉइंट नीचे आ गया है। तो डिपेंड करता है कि जो बॉडी पोजीशन है वो कब कब चेंज होती है, तो हमारी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जो पॉइंट है वो इमेजिनरी पॉइंट, वो भी चेंज होता रहेगा। देन हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि कहाँ कहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी यूज़ होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा है, लोअरिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जितना आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी को डाउन रखोगे उतने ही ज़्यादा आपकी बॉडी बैलेंस रहेगी। जितनी ही ज़्यादा सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाइट पकड़ेगी या ऊपर जाएगी उतनी ही बहुत ज़्यादा बॉडी डिसबैलेंस होगी। तो इसलिए काफ़ी गेम्स में भी आपने देखा होगा कि जैसे रेसलिंग करते हैं, वॉलीबॉल में है, और भी बहुत सारे गेम्स हैं। तो वेट लिफ्टिंग है, वहाँ पे बॉडी को थोड़ा डाउन रखते हैं। क्यों रखते हैं डाउन? क्योंकि बॉडी को बैलेंस बनाने के लिए। क्योंकि जितनी ही ग्रेविटी, वो जो पॉइंट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, जितना डाउन रहेगा, जितना क्लोज रहेगा नीचे, उतना ही ज़्यादा आपकी बॉडी में बैलेंस होगा। सो लोअरिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इंक्रीजेज बैलेंस एंड स्टेबिलिटी इन स्पोर्ट्स। स्टेबिलिटी मतलब होता है कि बॉडी जब स्टेबल रहती है, बैलेंस रहती है। तो जितना आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी को डाउन करोगे उतनी ही ज़्यादा क्या होगा, आपकी बॉडी में बैलेंस बनेगा। दिस इज़ वाई वन कैन चेंज डायरेक्शन फास्टर बाय बेंडिंग द लेग्स एंड गेटिंग लोअर टू द ग्राउंड। तो इसीलिए क्या होता है, जो एथलीट्स होते हैं, प्लेयर्स होते हैं, वो अपनी जितना सी ओ जी मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना डाउन रहेगी, अपने डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। और जब वो डायरेक्शन चेंज करते हैं, डाउन रहते हैं, तो उनके नीज भी उनके लेग्स हैं वो भी बेंड रहते हैं। तो जब आपकी नी बेंड होगी तो आपकी बॉडी थोड़ा डाउन आ जाएगी। जब बॉडी डाउन होगी तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी डाउन आ जाएगी, और जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी डाउन आएगी तो आपकी बॉडी बैलेंस रहेगा। यही चीज़ आप कबड्डी में भी देखते हो। कबड्डी में जब प्लेयर्स हैं बिल्कुल बेंड रहते हैं आगे की तरफ, नीचे तक। क्यों? क्योंकि बॉडी में बैलेंस बनाने के लिए। अगर बॉडी में बैलेंस नहीं होगा तो आप कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकते हो। ओके, अब बात करते हैं हम लोग एक पॉइंट और यहाँ पे लिखा मैंने, कॉम्बैटिव स्पोर्ट्स। जो रेसलिंग है, ताइक्वांडो है, जूडो है, सब कॉम्बैटिव स्पोर्ट्स में आते हैं। तो इन कॉम्बैटिव स्पोर्ट लाइक रेसलिंग, अ रेसलर फॉल्स ऑन द मैट विद द आर्म्स। यहाँ पे आप ये रेसलर देख सकते हैं जो ब्लू कलर में है, वो ज़मीन पर गिर गए हैं। आर्म्स, नीज एंड लेग स्प्रेड ऑन द मैट। तो इन्होंने अपने लेग को बिल्कुल स्प्रेड कर दिया टू गेट अ प्रॉपर बैलेंस पोजीशन। तो जब ये अगर इस पोजीशन में आ गए हैं तो इनकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी वो इस पार्ट पे होगी। तो ये क्या है, बिल्कुल डाउन है। अगर ये ग्रेविटी यहाँ पे होती है बिल्कुल, तब बॉडी में इतना बैलेंस नहीं होता। तो इसका कंपैरिजन आप देख सकते हैं, इसका कंपैरिजन आप देख सकते हैं। एग्जांपल लिया मैंने। सो ग्रेविटी जितना क्लोज रहेगी ग्राउंड के, उतनी ही ज़्यादा आपकी बॉडी बैलेंस होगी। तो इन्होंने क्या किया है, जो अपने आर्म्स हैं, जितने लेग्स हो, बिल्कुल उनको बिल्कुल टच कर दिया, जिससे क्या ग्रेविटी बहुत डाउन आ जाए। ग्रेविटी डाउन आएगी तो उनका बॉडी बैलेंस होगा। सो दिस पोजीशन मेक इट्स डिफिकल्ट फॉर द अपोजिट प्लेयर टू मूव हिम। और यही पोजीशन, दोनों आर्म्स उसके, दोनों लेग्स उसके हैं, जब टच हैं ग्राउंड पे और ग्रेविटी बहुत डाउन आ चुकी है तो बॉडी बैलेंस हो गया, तो जो दूसरा अपोजिट प्लेयर है उनके लिए थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है कि टू मूव हिम। तो ऐसे में प्रॉब्लम क्रिएट करता है दूसरे प्लेयर के लिए कि उनकी बॉडी मूव नहीं हो पाई, क्योंकि उन्होंने अपनी बॉडी को पूरा बैलेंस कर रखा है।
ओके यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैं कि वेट लिफ्टिंग की हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको मीराबाई चानू दिख रही होंगी, काफ़ी फेमस नेम है और अभी जो हर जगह पिछले कुछ सालों से इनका नाम आता ही जा रहा है। तो बेसिकली ये वेट लिफ्टर है। तो वेट लिफ्टिंग हम लोग बात करते हैं, चाहे स्नैच एंड जर्क, इसमें 2 कैटेगरीज होती हैं, दोनों की हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसमें जितना आप अपने लेग्स को वाइडनिंग करोगे, वाइडनिंग करेंगे, वाइडनिंग मतलब कि जितना आपके लेग्स में गैप होगा, मतलब आपका बेस अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मीराबाई चानू के यहाँ पे इसके पैरों में दोनों में क्या है, बहुत गैप है, ठीक है। जिससे क्या होगा कि आपको एक प्रॉपर बेस मिल जाएगा। और लोअरिंग ऑफ बॉडी टू मेंटेन द स्टेबिलिटी, और आपको अपना बॉडी को थोड़ा डाउन करना पड़ेगा और बेस में आपका प्रॉपर गैप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा गैप हो, आपकी जितनी शोल्डर विड्थ है उतना ही आपके पैरों में गैप होगा। आप अपनी बॉडी को डाउन लेके आओगे, इससे क्या होगा, जो इनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जिनकी क्या है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो सपोज यहाँ पे है अभी इस एरिया में है, वो जो पॉइंट है वो इस एरिया में है, वो क्या बहुत डाउन आ चुका है। ओके, तो इसलिए इनकी बॉडी बैलेंस कर रही है। अगर यही सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ ऊपर होती तो थोड़ा बैलेंस करने में प्रॉब्लम होगी इतने वेट के साथ। ओके, तो प्रॉब्लम होगी थोड़ा क्या इतने वेट के साथ। सो वेट लिफ्टिंग में भी हम लोग देख सकते हैं कि जब आपकी बेस प्रॉपर हो, बेस सही होगा, आपकी प्रॉपर गैप होना चाहिए, गैप नहीं होगा तो ये बिल्कुल आपकी बॉडी बैलेंस नहीं करेगी। तो इससे हम देखते हैं, हम नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन में भी रहते हैं तो हमेशा पैरों में इक्वल गैप लेके चलते हैं। तो जिससे क्या होती है कि आपकी जो बॉडी है वो बिल्कुल नीचे आ जाती है, बॉडी डाउन होगी। इससे क्या होगा, सीओजी आपकी नीचे आ जाएगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत क्लोज हो जाएगी फ्लोर के, और इससे क्या होगा, आपकी बॉडी और ज़्यादा बैलेंस होगी। तो ये था जो कॉन्सेप्ट है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, एक ऐसा इमेजिनरी पॉइंट, ये बॉडी में भी हो सकता है, किसी ऑब्जेक्ट होता है अराउंड विच द बॉडी इज बैलेंस, जिसमें बॉडी बैलेंस होती है। तो मैंने डिफरेंट एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिखाया है। एक एग्जांपल अगेन मैं दोबारा से आपको ये दिखाना चाहूँगा। ये देखो, ये 100 मीटर स्प्रिंटर है, इनकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कहाँ पे बिल्कुल डाउन है। तो यहाँ पे क्या है, बॉडी बैलेंस रहेगी। और सपोज़ अगर ये स्टैंडिंग पोजीशन में इनकी बॉडी, अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे होती तो ये बॉडी इतनी बैलेंस नहीं होती है। सो दिस इज़ द टॉपिक ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी।